नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आधुनिक काल की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, जिसमें 4 क्लास हो चुकी है। आज उसी के आगे की 5वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़वाद और संबंध साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। यह कथन किस आलोचक का है, बताना है। तो यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर 3 होगा। और इसी तरह एक कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इन्होंने रामविलास शर्मा ने कहा नहीं है और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो इस तरह यह दोनों कथन सेम मिलते हैं, केवल नहीं और हाँ का अंतर है। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। दूसरा प्रश्न है कि छायावाद गीत काव्य है, प्रकृति काव्य है, प्रेम काव्य है। छायावाद को उक्तानुसार परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? तो डॉक्टर देवराज थे। कौन थे? डॉक्टर देवराज ने कहा था कि छायावाद गीत काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद रचित चंपू काव्य कौन है? तो चंपू काव्य जयशंकर प्रसाद का उर्वशी है। उर्वशी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस रचना पर। और चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य के दोनों रूप में लिखा गया हो, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि महाराणा का महत्व चौथा प्रश्न है कि किस आलोचक ने जयशंकर प्रसाद रचित छायावादी महाकाव्य कामायनी को मानवता का रहस्यात्मक इतिहास कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने कहा। क्या कहा है? मानवता का रहस्यात्मक इतिहास। तो राइट आंसर इसका चौथा होगा। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये कामायनी के 15 सर्ग हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति सुमित्रानंदन पंत रचित प्रबंधात्मक कृति है? तो उनका लोकायतन यह एक प्रबंधात्मक कृति है पंत की। 6ठा नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, बताना है। कौन सी रचना दिनकर की नहीं है, बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर रचना रेणुका, हुकार और रसमर्ची, ये तीनों रचनाएं उनकी हैं। और यहाँ पर एक धूम्र वलय, यह रचना इनकी नहीं है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन छायावाद का प्रमुख कवि नहीं है? तो छायावाद का कौन सा कवि नहीं है, बताना है। तो राइट आंसर का चौथा होगा, यानी केदारनाथ यह छायावाद के कवि नहीं है। रविशंकर शुक्ल, अंचल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत, ये तीनों छायावादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 8 है निम्न में कौन सी काव्यगत प्रवृत्ति यानी प्रगतिवादी धारा से संबंध नहीं है? तो मानव शक्ति पर अनास्था यह प्रगतिवादी कवियों की धारा में संबंध नहीं है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और एवं क्रांति का आह्वान है। युगानुकूल परिवर्तन है और साम्राज्यवाद, सामंतवाद एवं पूंजीवाद की व्यवस्था के प्रति विद्रोह है। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन प्रगतिवादी काव्य धारा का प्रमुख कवि नहीं है? तो आज्ञा जी, यह प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि नहीं है, ये प्रयोगवादी कवि थे। प्रयोगवादी के अंतर्गत इन्होंने तार सप्तक की रचना की थी, जिसमें तार सप्तक का समय था 1943 और दूसरे सप्तक का समय 1951 था और तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 था और चौथे का 1979 था। तो इन्होंने 4 सप्तकों की रचना की थी, जिसमें 7 कवियों को रखा था प्रति सप्तक के अंतर्गत। तो ये प्रगतिवादी कवि नहीं थे, ये प्रयोगवादी कवि थे। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और त्रिलोचन, ये तीनों
प्रगतिवादी कवि हैं। 10 नंबर प्रश्न है, सूची को मिलान करना है। तो देवयानी यानी यह रचना किसकी है? यह रचना ठाकुर जगमोहन की है। और जीर्णा जनपद, यह रचना प्रेमघन की है। हो होरी, यह रचना अंबिका दत्त व्यास की है। और काकाराष्टक रचना यह प्रताप नारायण मिश्र की है। 13